हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज था उद्यापन का दिन और ये आ गए थे सुबह सुबह हलवाई 5:30 बजे। इन लोगों ने बोला था कि हम 3 बजे आएंगे और मेरे को उठा के आप सो गए। मैं 3 बजे उठ गई और ये 5 बजे आए थे। देखिए इन्होंने जगरा लगा दिया है। आपको पता चल गया होगा क्या बनाया था। अब हम आ गए हैं दूब लेने। गाड़ी में बैठ के आए थे हम लोग दूब लेने के लिए निकल पड़े हैं खेतों में पैदल ही। गाड़ी हमने बाहर ही खड़ी कर दी थी और अब हम चले गए हैं खेतों में। दूब देख के ऐसे मन ललचाता है, जैसे घोड़े का घास को देख के ललचाता है, जैसे उसको खाना ही होता है। आज हम बहुत लालच भरी निगाहों से आए थे कि कहीं से दूब बहुत ज़्यादा लेके जाएंगे। कहीं से हमें मिली, कहीं से कम मिली, फिर भी हमने इकट्ठी करी और भर के लेके गए थे। सभी अपने अपने तरीके से दूब तोड़ रहा था, कोई किधर कोई किधर। फिर हमने थोड़े से वीडियो बनाए जो बहुत ही अच्छे बने थे। ये स्लो मोशन में बनाया था। देखिए ये गेहूं का खेत था जिसमें हमने ये बनाया था, जो बहुत ही स्लो स्पीड में था। देखिए ये बहुत ही स्लो स्पीड में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसने किसी ने कहा था कि इस पे सॉन्ग लगा देना, तो हमने ये रिकॉर्ड कर लिया था यहाँ पे और इसमें ब्लॉग में ऐड कर दिया था कि आप लोग भी देख सकें वीडियो कैसे बना था। तो आप बताना हमारा वीडियो कैसा बना था। हमने भी थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग किया है। यहाँ पे बहुत सारे मीठे मीठे बेर लगे हुए थे जो बहुत ही टेस्टी थे, ऐसे खट्टे मीठे बहुत ही अच्छे थे, पर हम खा नहीं सकते थे क्योंकि हमें गणगौर पूजनी थी और आज गणगौर का उद्यापन का दिन था। हमारी जो नज़रें हैं वो सीधी उसी पे जा रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, कितने सारे ज़मीन पे गिरे हुए हैं। फिर भी किसी ने इकट्ठे किए थे और लेके गया था कोई भी। इनमें से आए थे मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, वो लेके गए थे और हमने दूब इकट्ठी कर ली है बहुत सारी। देखिए थैली भर के दूब इकट्ठी कर ली है और हम अब इनको घर ले जाके लोटों में भरेंगे, कोई कलश में भी भरेंगे। ये एक जने से नहीं चल रही है, ये दोनों जने लेके जा रहे हैं। इतनी सारी दूब है और किसी किसी के पास हाथ में भी है, कुछ लोगों के हाथ खाली हैं। देखिए इनको हमने गोद में उठा लिया था क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं थी। और ये बनके तैयार है हमारा चूरमा। बहुत ही टेस्टी बना था ये चूरमा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जीना चाहिए ये वाला पार्ट। सभी लोग दूब लेने के लिए निकल चुके हैं। देखिए सभी अपने अपने तरीके से जा रहे हैं, सब कोई ना कोई बात करते हुए जा रहे हैं। हमने डीजे नहीं मंगवाया था। किसी ने, मेरी चाची ने पूछा था डीजे मंगवाया था, हमने बोला हाँ मंगवाया था, बट डीजे शाम का बोला हुआ था, फिर भी वो आया नहीं था क्योंकि उसको टाइम नहीं था। कोई बात नहीं, हम मंदिर में पहुंच गए हैं गीत गाते हुए और बहुत ही खुशी के साथ। सबने शंकर भगवान की पूजा की, सबने गीत गाए और लोटे भरे। ये हमारी बहुएं हैं, पीछे खड़ी है जो ग्रीन साड़ी में है, सबसे छोटी बहू है। हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं इनको भी आज हमारे साथ रील में। आप ये भी आएंगी कभी कभी ताकि आप इनका चेहरा पहचान सको कि ये कौन है। और ये हमने शंकर भगवान के जल चढ़ा दिया है। दूब इकट्ठी कर करके सभी अच्छी अच्छी दूब है जो हम लोटे में भरेंगे और यहीं से जेगड़े लेके जाते हैं, जिसको बोलते हैं, जो हम पहले खेतों में से लेके आए थे, हम लेके आते थे, वो अब हम यहाँ से लेके जा रहे हैं क्योंकि दूब हमने यहीं रख दी थी पहले और फिर बाद में हम घर पे तैयार होने के लिए चले गए थे और फिर हम दूब लेने आए थे। सभी लोग इकट्ठा होके आए थे, इसमें हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। हमारे साथ बहुत सारी लेडीज़ें भी आई थी, वो गीत गाती हुई आई थी। गीत हमें आते नहीं हैं, ये हमारे लोकगीत हैं जिनके बिना हमारा कोई भी शुभ काम संपन्न नहीं होता है। देखिए दूब डाल दी गई है। ये तीसरे नंबर की बहू है जो चुनरी की साड़ी में खड़ी है, ग्रीन साड़ी के पास में। ये दोनों सिस्टर्स हैं। ये दूब डाल दी है। चलिए अब सभी तैयार हो गए हैं जाने के लिए। अपने अपने सिर पे से इसको सिर पे रखना होता है। बिना कलश की पूजा की ये दूब घर पे नहीं जाती है। जो मेन कलश होता है उसके राखी तिलक होता है, उसके बाद ही ये जाती हैं। आप चाहो तो मंदिर में भी कर सकते हो पूरों के राखी तिलक, और घर पे जाके भी कर सकते हैं राखी तिलक। ये ज़रूरी होता है, बहुत ही कंपल्सरी होता है। ये बाहर भी कुछ लेडीज़ें खड़ी थी और
ये हमने ऊँच लिया है, जिसको हम भर के लेके जाने वाले हैं। मेरी जेठानी ने बहुत ही बड़ा कलश बताया था कि आप इसको लेके जाओ, पर मैंने मना कर दिया कि मैं बड़ा नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे को बड़े में वजन लगता है। फिर हमने छोटा परचेज किया और हम छोटा ही लेके जा रहे हैं। हमने हाथों हाथ मंगवाया था इसको, मेरी जेठानी जी के मना करने के बाद भी। ये देखिए, अब हम निकल चुके हैं। 1 बाय 1 करके दूब लेके लड़कियां निकल रही हैं। ये हमारे दूसरे नंबर की बहू है। अब देखिए आप अच्छे से, ये चौथे नंबर की है, ये पीछे तीसरे नंबर की है। ये देखिए, ये मेरी जेठानी जी हैं, जो आपको हर व्लॉग में दिखती ही होगी। जो गनगौर का भी 2-3 दिन का व्लॉग आ रहा है, उसमें आपको दिख रही है बराबर। अब हम दूब लेके घर के लिए निकल गए हैं। ये दूब डीजे से लेके जाते हैं, पर हमने डीजे नहीं मंगवाया था, मतलब मंगवाया तो था बट उनको टाइम नहीं था। दूब लेके हम सभी आ गए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी। सभी को जीना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी, और बहुत ही मज़े से एंजॉय करना चाहिए। गनगौर का मतलब ये नहीं होता कि गनगौर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सब कुछ होती है। गनगौर के जैसे तैयार होना, गनगौर के जैसे 16 दिन तक रहना, ये बहुत ही अहम पार्ट होता है। जब तक आप ये नहीं करोगे, गनगौर अधूरी ही है। हमें सारे सुहाग के सब कुछ करना होता है, जो भी पहनना, ओढ़ना, लगाना, करना। आप बहुत इस चीज़ को बहुत लाइट मत लेना, क्योंकि गनगौर का उद्यापन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इनको 20 दिन तक इसकी तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद आपको इसको कुएं में डालना पड़ता है। ये बहुत ही, आप सोच सकते हो कैसा पार्ट होगा। आज हम जाएंगे गनगौर का, आपको दिखाएंगे ज़रूर कि गनगौर को कैसे पानी पिलाते हैं वहाँ पे। इधर राजस्थान में किसी साइड में तो हस्बैंड वाइफ गनगौर पूजते हैं उद्यापन के दिन, और किसी साइड में 2 लेडीज़ें ही पूछती हैं। मेरे पियर की साइड में लेडीज़ें ही पूछती है, बट इधर मेरे ससुराल की साइड में हस्बैंड वाइफ दोनों पूछते हैं। इसीलिए हमने भी पूजा था। बिना हस्बैंड वाइफ के ऐसे बोला जाता है गनगौर अधूरी होती है। मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को कि लेडीज़ अपनी जगह है, हस्बैंड अपनी जगह है, सभी को पूछना चाहिए। जैसे हस्बैंड के साथ पूजा जाता है वैसे ही पूछना चाहिए। मैं तो इस पार्ट को ज़्यादा अच्छा मानती हूँ कि हस्बैंड को भी पता चले कि ये तपस्या हमने इतने दिनों तक की है, इसका फल ये है। तो आप देखिए हमने कैसे पूजा की है। इनके अंदर भाव जागता है, जिस किसी में भी नहीं जागा होगा उसमें भी जागने लग जाएगा, बट मेरे हस्बैंड में तो पहले से ही जगा हुआ था। ये पूजा है, ये आरती किया जाता है। हमारे सारा पूजा संपन्न होने के बाद में आरती किया जाता है, जो घर की ननद करती है या बेटी करती है, बट हमारी बेटी नहीं कर सकती थी। जो हम रोज़ सूर्य को अर्घ देते हैं, आज मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ दिया था। और ये जो घेरा करते हैं, ये घेरा भी उन्होंने किया था, जो हम लड़कियां मिलके सभी करती हैं। हर एक पार्ट को जिया था। ये मेरी चाची है, ये मन्नू मामा है किशु का, ये शानू दीदी है, और ये है अन्नू मामा। देखिए सभी आए हुए थे हमारे उद्यापन में, सभी बैठे बैठे बातें कर रहे थे। ये मेरी चाची हैं जो आई थी। ये मन्नू उनको लेके नहीं आता है, ये बहुत ही ख़राब लड़का है। ये देखेगा कि मेरी दीदी मेरी बुराइयां कर रही हैं। मेरी चाची अब घर के लिए निकल रही है। इन्होंने बेडशीट ले ली क्योंकि इनकी कमर में दर्द होता है। ये पीछे लगाएंगी ताकि कंफर्टेबल रह सके। और ये सभी जा रहे हैं। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी इस व्लॉग की एंडिंग इसी के साथ होती है, इनके जाने के साथ। बाय बाय।